ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਮਾਈ YouTube ਚੈਨਲ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਧੀਆ ਹੋਵੋਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਦੇਖ ਕੇ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਸ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਿਸ ਕੀਤਾ YouTube ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਾਇਸ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਟੈਂਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਹਨਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕੰਟੈਂਟ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਰੀਲਸਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹੀ ਆ ਰਾਈਟ, ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਰਿਆ ਕਰਨਾ ਰੀਲਸ ਤੇ ਰਿਐਕਟ। ਵਾਓ, ਹੋਪ ਸੋ ਕਿ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕੰਟੈਂਟ ਆਪਣਾ ਲੌਂਗ ਟਾਈਮ ਚੱਲੂਗਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟੈਂਟ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਭ ਛੱਡੋ। ਤੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਫੀਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਆਇਆ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ रोहिराई। सो तुसी भी ये रील्स जरूर देखा होंगे। तो ये क्या लिखा है इसने, या पर्सनल तो हो ही जाता है क्योंकि इसने बहुत साल पहले अपने पापा का डेथ का कुछ श्राद्ध वगैरह का व्लॉग डाला था जिसपे लोगों ने बहुत रोस्ट किया था। ऑब्वियसली ये अच्छा नहीं लगता है। तो अगर मैं पंजाबी बोलते बोलते विच ही हिंदी बोलने लगी तो माफ करियो, क्योंकि मैंने ये आदत पै चुकी है कि ना हिंदी बिना रह सकते ना पंजाबी बिना रह सकते। आज दे ਆਪਾਂ वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो। News. It's officially been 1 year of our relationship and still no ring. ਸੋ ਅਪੈਰੈਂਟਲੀ ਰੋਹੀ ਨੇ ਇੱਕ ਰੀਲ ਬਣਾਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬॉयਫ੍ਰੈਂਡ ਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਡੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਟਿਲ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿੰਗ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 1 ਸਾਲ ਡੇਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿੰਗ ਦੇਣੀ ਜਾਂ ਮੈਰਿਜ ਲਈ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਬॉयਫ੍ਰੈਂਡ ਦੀ ਵੀ ਤਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਖੱਲੀ ਡਿਸਾਈਡ ਥੋੜੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਹਾਂ ਮੁਝੇ ਰਿੰਗ चाहिए। उससे तो पूछ ले बहन, ऐसे बोलती है ना तू, ऐसी बोलती है ना तू। Last year he gave me a promise ring. Cute gesture, हाँ। किसी ने इतनी खुशी से तुझे प्रॉमिस रिंग दी और तू इसका मुंह देखो, ये कैसे मुंह बना रही है। मतलब अगले के एफर्ट्स की कोई वैल्यू ही नहीं है। को हर लड़की का तो पता नहीं, पर मेरा तो हमेशा से सपना था शादी करने का। ये ना 2 लोगों का होता है सपना। तू ठीक है, तेरा मन कर रहा है शादी करने को, बट इसमें तू इस बेचारे को क्यों पीस रही है। और मैंने डिसाइड कर लिया मैं ऐसे इंसान से शादी करूंगी जो मुझे प्रूव करेगा प्यार होता है। और फाइनली आई फाउंड माई मैन। सही है ना, फिर सही तो है, अच्छी बात है। प्रॉब्लम ये है कि उसने अभी तक प्रपोज ही नहीं किया, बिकॉज अपेरेंटली ही इज टेकिंग हिज स्वीट टाइम। तो मैंने सोचा चलो एक सीरीज स्टार्ट करते हैं। सो बेसिकली तो ये कहना चाहती है कि तुम ऐसी सीरीज बनाओगे कि जिसमें तुम इसको रोज रियलाइज कराओगे ये कितना हरामी बंदा है जिसने इसको प्रपोज ही नहीं किया है। पहले तो 1 साल आई डोंट फील कि ये रियली बहुत लंबा समय है कि तुमने बहुत लंबे समय एक दूसरे को डेट कर लिया, तुम्हें अभी मैरिज कर लेनी चाहिए। इसके लिए थोड़ा और समझो एक दूसरे को, अकॉर्डिंग टू माई पॉइंट ऑफ व्यू। बट अगर करनी है तो शादी तो दोनों मिलके कर सकते हो। बट ये क्या बात हुई कि तूने ही शादी करनी है तो इसके लिए उसको भी शादी करनी पड़ेगी। दोनों की मर्जी होती है ना, तो अकेले थोड़ी फैसला ले सकती है कि हाँ तूने ही शादी करनी है। और ये भी नहीं है कि जस्ट ये एक रील है, इसने सच में सीरीज बना दी इस टॉपिक पे। यू आर वंडरिंग कि इसके आगे क्या हुआ, तो इसका हम एपिसोड 2 देखते हैं। एपिसोड 2 ऑफ स्टिल नो रिंग। और आज बात करते हैं व्हाई आई एक्चुअली वांट टू गेट मैरिड। मैं हमेशा से एक फैमिली पर्सन रही हूँ, इसीलिए मैं अपने बॉयफ्रेंड की पार्ट लगा दूं, क्योंकि मैं फैमिली पर्सन हूँ तो उसको तो मेरे से शादी करनी पड़ेगी, क्योंकि मेरे को फैमिली चाहिए। उसका क्या है, वो जो मर्जी करे, उसका कुछ मैटर नहीं करता, वो क्या फील करता है, क्या करना चाहता है, कुछ मैटर नहीं करता उसका। ऑनेस्टली गाइज फाइंडिंग अ लाइफ पार्टनर इन दिस जनरेशन इम्पॉसिबल लेवल का टफ है। हाँ सही है सही है। आज के टाइम में तो एक अच्छा पार्टनर ढूंढना बहुत मुश्किल है ना, कि जहाँ तुमने अगर 1 साल डेट कर लिया तो शादी तो करनी पड़ेगी। अगर नहीं करना है तो मैं इसके ऊपर एपिसोड बना दूंगी और इसको ट्रॉमेटाइज कर दूंगी। भाई ये तो बहुत घटिया आदमी है, 1 साल हो गया डेट करते हो, ये तो शादी ही नहीं कर रहा। डेटिंग इज अ गेम नाउ। लोग आजकल 2-2 घंटे 3-3 घंटे एक दिन बाद रिप्लाई करते हैं जस्ट बिकॉज उनको उनकी इंपॉर्टेंस चाहिए होती है। और मे बी दे आर डूइंग अ फुल टाइम। ये जरूरी नहीं है कि तू अनएम्प्लॉयड है तो सारे ही हैं, ठीक है। और डेटिंग करने के अलावा बंदे के पास बहुत काम होते हैं, घर के काम होते हैं, ऑफिस के काम होते हैं, इधर उधर बहुत काम होते हैं। तो ये सिर्फ एक अकेला काम नहीं है कि तूने मैसेज कर दिया तो तभी ब्लू टिक होके तभी रिप्लाई आ जाए। एंड गेम इतना कॉम्प्लिकेटेड बना दिया लोगों ने डेटिंग को। और आजकल एक और नया आया मार्केट में, लोग बोलते हैं सामने से लेट्स सी वेयर इट गोज। भाई ये कहीं नहीं जा रहा, तू टाइम पास कर रहा है और मेरे पास टाइम पास करने का टाइम नहीं। आई एग्री विद हर ना कि आजकल ऐसा बहुत चलता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि बंदे ने तुमको 1 मिनट के लिए डेट कर लिया, अब चलो चलो शादी करते हैं, चलो चलो। He is the greenest flag ever. So yes, मेरी शादी करने का मेन रीजन ही मेरा बॉयफ्रेंड है, बिकॉज ऐसी डेटिंग जनरेशन में मुझे फाइनली एक ऐसा इंसान मिल गया जिसके साथ मैं सेटल हो सकती हूँ। मेरा 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 बॉयफ्रेंड, मेरी शादी, मेरे सपने, मेरा 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 उसका क्या, उसका क्या बहन, उसका कुछ नहीं है। इन केस यू आर वंडरिंग देयर इज एपिसोड 3 एज वेल।
एपिसोड 3 स्टिल नो रिंग। अभी वो भी ड्रामे करने लग गया, अभी वो भी घुटने पे जा रहा है, लेजेस बांध रहा है। उसको भी पता चल गया कि अब मेरे को भी एक्टिंग करनी पड़ेगी, अकेले इसके ड्रामे से नहीं चलेगा। रीच चाहिए ना, रीच अकाउंट को तो करने पड़ेंगे लक्षण। तो एपिसोड फुल ऑन सरप्राइजेस से भरा हुआ है। फर्स्ट सरप्राइज था मेरे बॉयफ्रेंड ने एक ब्यूटीफुल सा स्टेकेशन बुक करा था हमारे लिए, और मेरे डुलुलु ब्रेन ने तभी सोचा ओ माय गॉड प्रपोजल। बस अब इसके पास यही रह गया है कि उसके बंदा जो भी सोच रहा है, जो भी कर रहा है, वो कोई मैटर नहीं करता। मतलब एक नॉर्मल गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी तो स्टेशन पे जा ही सकते हैं ना, कि अगर वो मुझे स्टेशन में लेके जा रहा है, प्रपोज करेगा। वाओ, यही चलता रहता है बस दिमाग में, यही है तेरे दिमाग में बस। रिंग आ रही है कहीं से, तो रिंग आ रही है, आज यार रिंग आएगी, रिंग। इनके बाद ही सेड लेट्स गो फॉर अ नाइस लंच। फिर मेरा डेलुलु ब्रेन ये सोचने लग गया क्या प्रपोजल आज लंच में है। खाना भी नहीं खाया जा रहा है प्रपोजल के बिना सोचे तो। मतलब एक एक डिश आ रही है, उसमें खोज रही है कि रिंग कहाँ है, रिंग कहाँ है, कहाँ है मेरा प्रपोज। टर्न्स आउट इट वाज लिटरली जस्ट अ लंच डेट, बस लंच। उस बंदे ने इतने एफर्ट्स किए इसके लिए, एक अच्छा सा होटल बुक किया, अच्छा सा लंच, मतलब लंच पे लेके गया इसको, डेट पे लेके गया, बस लंच। लेकिन रिंग नहीं है ना, तो ये तो एफर्ट्स ही नहीं हुए। रिंग तो होनी चाहिए ना, रिंग तो उसके बिना तो कुछ नहीं है। और लो एफर्ट्स। I still collected myself and got ready for the special night. Our outfit check. He wanted to twin with me. अब बंदा काले कपड़े भी नहीं पहन सकता। ओ माय गॉड, ये तो मेरे से ट्विनिंग कर रहा है, ये तो प्रपोज करने वाला है आज मेरे को। आज तो रिंग कहीं से आएगी, बस यही रह गया इसकी लाइफ में। रिंग प्रपोजल बॉयफ्रेंड, रिंग प्रपोजल बॉयफ्रेंड। Finally we reached the table और वहाँ एक beautiful bouquet मेरा वेट कर रहा था। मतलब प्रपोजल अच्छा खासा बुके भी ना इसने खोद खाद के सारा खराब कर दिया हुआ है। रिंग कहाँ है, रिंग। Just flowers and love. It was not a proposal date. It was a fancy dinner date. जस्ट फ्लावर। Still no ring, but honestly I loved the whole day. और अब देखते हैं कौन से एपिसोड में finally he pops the question. मुझे लगता है ना इस बंदे ने प्रपोज कर दिया होगा, इसने वो रिंग खा लिया। अभी वो बंदा वेट कर रहा है कि कब वो रिंग बाहर आए, मैं साफ सुफ करके इसको वापस से प्रपोज करूं। मतलब ये खत्म ही नहीं होगा। वो बेचारा कुछ भी कर ले, कितने मर्जी एफर्ट्स कर ले, ये सभी जगह ये सोच के जाएगी कि रिंग आएगी, प्रपोज आएगी। एपिसोड 4 भी है। 4 still no ring. और भाई साहब लिटरली अब ये कमेंट आ रहा है Don't force your boyfriend to propose you. तो सही तो है, लोग सही तो जज कर रहे हैं ना। अभी जब मान ले तेरी शादी होगी, शादी के बाद ये बच्चों के एपिसोड बनाएगी कि 1 year of marriage still he is not having kids with me. like what? Who said I'm forcing him? अगर मैं फोर्स कर रही होती तो उसके सर पर गन रखकर बोलती प्रपोज कर अभी वरना चली। आई एम श्योर इसको लग रहा हो कि ऐसे मैं बहुत क्यूट लगूंगी कि ये गन रख देती हूँ उसके माथे पे। भाई वो बंदा ये जी रहा है, अगर हम उसके लिए सिंपैथी करेंगे ना, फील उसको पूछेंगे भी, तो ये बोलेगा ही नहीं कि हाँ मुझे प्रेशर किया जा रहा है, क्योंकि उसको आदत पड़ चुकी है इन चीजों की। कहते हैं फोर्स करना, जो मैं कर रही हूँ तुम लोगों को वो समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि मैं उसको हिंट्स। अच्छा, हम लोगों को समझ नहीं आ रहा है। 4 एपिसोड बना दिए कि नो रिंग स्टिल जो भी कुछ तूने बोला, स्टिल नो रिंग। तो हम पागल है, हमको समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। तो अगर तूने हिंट ही देना है तो ऐसे बोलना कि यार ये मेरी खाली खाली सी लग रही है, इसमें अगर एक रिंग चाहिए, इसके लिए रिंग चाहिए, ऐसे हिंट होता है। उसको सीधा बोल रही है तू, मतलब 4 एपिसोड हिंट कैसे हुए बहन। ओनली फॉर माई गर्लीज। देखो गर्लीज, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस, मेन आर सिंपल। Men are simple means run their life. You have to tell him कि तुम्हें क्या चाहिए, directly or indirectly. But here I'm doing directly. Here I'm doing directly. Ruhi, we know you. Here doing directly. I know. Want something, you give him hints. Like you want flowers, तो आप उनको बोलते हो कि मुझे flowers बहुत पसंद है। तो तू उसको बोल दे कि मेरे को शादी बहुत पसंद है। 4 एपिसोड बनाने वाली तो कोई चीज ही नहीं थी, तो उसको हर एक रील में रियलाइज करा लिया कि वो कितना हरामी है, कितना बेला है, कितना यूजलेस है, कि वो तेरे को शादी के लिए प्रपोज नहीं कर रहा है, जबकि तू शादी करना चाहती है। तू सब कुछ करना चाहती है, उसका कुछ नहीं है, उसकी फीलिंग्स ही नहीं है। सो कुछ मर्जी वो कर ले, जब तक उन चीजों में से रिंग नहीं निकलेगी तो उसके सारे एफर्ट्स वेस्ट है। Tell him your likes or dislikes, जिसके अकॉर्डिंग वो आपके लिए चीजें करे। And honestly, I want to get married. I want to get settled down. So basically, there is always I want. There is not we.
Wait, actually there is we in the wedding, so it's the we decision, not the I decision. We want, not the I want. मैरी मी विद बलून्स और रोज के साथ, वो भी घर पे, 0 एफर्ट्स। इसमें क्या खराब है भाई, उस बंदे ने इतने एफर्ट्स किए हैं, इतने फ्लावर्स हैं, वो पीछे इतना अच्छा दिल बना हुआ है, इतना मतलब वो घर पे है तो वो यूजलेस है, वो किसी वो 0 एफर्ट्स है भाई उसमें, तो वो किसी काम का नहीं है। घर पे है तो एफर्ट्स ही नहीं है कोई, मतलब उसको तो थोड़ा इसको कांच को तोड़ ताड़ के कुछ एफर्ट्स करने चाहिए थे, सोफे को फाड़ फूड़ के मतलब थोड़ा पता लगना चाहिए एफर्ट्स किए, तो एफर्ट्स नहीं है। क्या हुआ अगर इतने सारे फ्लावर्स रख दिए, फ्लावर्स का एक दिल बना दिए, तो efforts माय गॉड, शादी ही नहीं करनी तो प्लीज क्लियरली बोल दो, व्हाट इज दिस। ये तो वही रिंग है ना जो तू खा गई है। वो बेचारा अभी पैसे इकट्ठे कर रहा है कि एक नई और रिंग खरीदूंगा, क्योंकि वो बाहर ही नहीं आ रही है गाइस, वो अभी खा गई, वो पच गई इसको और इसके दिमाग में चढ़ गई है वो, तो उसको अभी नई रिंग खरीदनी पड़ेगी, वो उसके लिए पैसे इकट्ठे कर रहा है। दिस इज पेरिस प्रपोजल, वेरी बेसिक। आई लाइक द फैक्ट कि पेरिस में है, बट वेरी बेसिक। ओह माय गॉड, बेसिक, दिस इज बेसिक। मतलब वो बंदा आईफल टावर के नीचे इसको प्रपोज कर रहा है, फ्लावर्स है, मतलब बहुत अच्छा है, बहुत इतना अच्छा व्यू है, और इसके लिए बेसिक है इसके लिए ये। ओह माय गॉड, वेरी कॉमन, सो आई गिव इट 2। भाई इस औरत को कोई खुश नहीं कर सकता है। मतलब कोई बंदा पेरिस में प्रपोज कर रहा है, पेरिस में, मतलब हम तो ये चीज सोच भी नहीं सकते हैं, चलो छोड़ो इस चीज को, कि तो वो इसको सिर्फ 2 नंबर दे रही है भाई, ये कभी खुश नहीं होगी। इट्स वेरी डिफिकल्ट, मतलब नो वर्ड्स। सामने कोई कर देना है, मतलब थप्पड़ मार देना है। बर्थडे पे प्रपोजल कौन करता है? फाइनली मैं किसी रील के साथ एग्री हुई हूँ कि ये सही है, ठीक है, मतलब बर्थडे पे प्रपोज करना, बट अगर लड़के के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा जाए तो सही भी है ना, दोनों चीजें इकट्ठे सेलिब्रेट हो जाएगी और उनकी याददाश्त के लिए भी अच्छा होगा कि उनको अलग अलग से याद नहीं रखना पड़ेगा। बेसिकली उनको तो पहले ही कुछ याद नहीं रहता, मतलब ये उनके लिए और इजी हो जाएगा कि बर्थडे भी एक दिन है तो प्रपोजल डे भी, जो भी उनका एनिवर्सरी वगैरह होगी एक दिन है, तो एक दिन ही सेलिब्रेट होगा, याद भी रहेगा, मतलब ठीक है। बॉयफ्रेंड को अगर उसने मेरे बर्थडे पे सब किया तो बिकॉज इट्स माय बर्थडे, दोनों चीजों को अलग रखा जाए। बेसिकली मिडिल क्लास बंदों की पैसे बचाने की स्कीम अच्छी है ये, दोनों चीज एक दिन ही निपट जाएगी, अलग अलग चोचले करने की जरूरत ही नहीं है। आई गिव इट 5। इसको क्या चाहिए, मतलब कैंडल्स लगी हैं, इतने अच्छे फ्लावर्स हैं, पीछे दिल बना हुआ है, उसमें लाइट से लिखा है विल यू मैरी मी। क्या चाहिए बहन तेरे को, कैसा प्रपोज चाहिए तेरे को? लाइक द सेटअप, आई लाइक द कैंडल्स। तो बेसिकली मोमबत्ती पसंद आई इसको, मतलब वो व्यू, वो फ्लावर्स, ओह माय गॉड, आईफल टावर भी पसंद नहीं आया इसको, ये मोमबत्ती पसंद आई इसको। मतलब उसको इसने 2 रेट किया था, इसको इसने एक मोमबत्ती को 5 रेट कर दिया। हमारी पसंद इतनी बुरी है, या फिर इसका लॉजिक ही नहीं समझ आ रहा है यार। मतलब हम पेरिस वाला अच्छा, उनको अच्छा लग रहा है, इसको अच्छा नहीं लग रहा है, मतलब समझ नहीं आ रही कोई चीज, क्या कहना क्या चाहती है ये? कौन से नशे करती है ये पसंद आएगा मुझको, ये पसंद आएगा इसको, मैं 100% गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि ये इसको पसंद आने वाला है। मतलब जिस इसने आईफल टावर को रिजेक्ट कर दिया, सनसेट वाले व्यू को रिजेक्ट कर दिया, विल यू मैरी वाला लिखा है, फ्लावर्स है, कैंडल्स है, मोमबत्तियां है, सब कुछ है, सबको इसने वो कर दिया है, कैंसिल कर दिया, मतलब वो खारिज कर दिया। ये इसको पक्का पसंद आएगा, देख लेना। आई लाइक इट, वेरी क्यूट। क्या बोल रहा था मैंने? वेरी क्यूट। दूर दूर तक हगने की जगह नहीं है, पेड़ पे चढ़ के सुसु करना पड़ेगा, मतलब झाड़ियों में ले आओ इसको प्रपोज करने के, वो इसके लिए परफेक्ट है। वेरी इंटिमेटेड। मतलब इसको फाइनली कुछ पसंद आ गया, बाकी इसके लिए लो फैट्स है, मतलब इसके लिए एफर्ट्स वाली वो चीज होगी जब तक कोई भाव ना टूट जाए, बिल्डिंग ना गिर जाए, कोई एरोप्लेन बिल्डिंग में ना घुसा है, तो तब भी ये बोलेगी यार एक प्लेन ही तो बिल्डिंग में घुसा है ना, वेरी लो एफर्ट्स। वेरी लो एफर्ट्स। मैं तो इसको एक ही रेट करूंगी, क्या ही कर दिया कि बिल्डिंग ही गिराई है ना, एक एरोप्लेन ही क्रैश किया है ना, क्या ही कर दिया इसमें यार, इट्स नहीं है कुछ। 10 गाइस, 10। ये इसको ये पसंद आया, मतलब इसमें क्या एफर्ट्स किए उसने, कोई फ्लावर्स नहीं रखे, कुछ किया नहीं है, तो उसके हाथ में लालटेन है, वो बंदा घुटने के बल बैठा है, रिंग कहाँ डालेगा? हाथ में तो लालटेन है तो रिंग कहाँ डालेगा? मतलब पीछे 100 पराये लोग हैं, सबके सामने इसको चोचले करना पसंद है, मतलब कंट्रोल। मतलब फाइनली इसको कुछ पसंद आया जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। अच्छा है, फोटो में अच्छा लग रहा है, बट बहन ये फोटो में अच्छा लग रहा होगा, रियलिटी में सोच के देख ये अच्छा नहीं है।
तो हम इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि मेरे पास शब्द खत्म हो रहा है गाइस, मेरे पास नहीं हिम्मत है और इसकी वीडियो देखने की, बकचोदी देखने की। सॉरी। तो हम इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। तो अगर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू देखा है तो मैं तो आईफिल टावर वाला एक्सेप्ट कर लूंगी, जो कि कभी नहीं आएगा, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। तो छोड़ो इन चीजों को। तो आज की मेरी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। आपको कौन सी प्रपोज लोकेशन अच्छी लगी इनमें से, वो भी मेरे को जरूर बताना। और या दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। उम्मीद करती हूँ इस बार मैं कंटेंट चेंज नहीं करूंगी और अगली बार अच्छी वीडियो लेके आऊंगी। तो बाय बाय, टेक केयर, और सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू।